आज खुदा के कलाम का उन्वान है माँ के वसीला निजात का काम। इस मौजू के तहत आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं और इस मौजू का मुतालिया करते हुए हम एक बार फिर अपने आप को माँ के वसीला निजात के काम की सच्चाई के बारे में याद दिलाते हैं। वो सच्चाई जिसे इस दुनिया के लोग नहीं जानते और जिसे शैतान दूर रखना चाहता है, इस जमाना में बार बार जाहिर होना चाहिए, क्योंकि बनी नौए इंसान के नूर की तरफ लौटने का यही वाहिद रास्ता है। पहला यूहन्ना बाब 1 में ये लिखा है कि खुदा नूर हैं, इसलिए नूर को ज्यादा से ज्यादा चमकना चाहिए। सिर्फ तब ही तारीकी की कुव्वतें गायब हो जाती हैं और नूर के बेटों के लिए सच्चाई की तरफ लौटने का रोशन रास्ता खुलता है। इसलिए इस वक्त हम एक बार फिर अपने आप को माँ के वसीला निजात के काम के बारे में याद दिलाएं। माँ के वसीला नई जिंदगी पैदा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम जानदार एक जैसे हैं। माँ के बगैर जिंदगी पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए पैदाइश की किताब के 3 बाब में खुदा ने हव्वा को बताया कि उसे दर्द होना और बच्चे जनने हैं। आदम को भी खुदा ने कहा कि उसे रोटी खाने के लिए तकलीफ दे मुशक्कत से गुजरना है। आदम का खास काम तकलीफ दे मुशक्कत से गुजरकर अपने खानदान की देखभाल करना था। और जो खास काम हव्वा को सौंपा गया था वो उसके बच्चों को जन्म देना था। पैदाइश बाब 3 से हम देख सकते हैं कि कैसे खुदा आदम और हव्वा को उनके दर्दनाक फराइज सौंपते हैं। तो फिर क्यों खुदा ने किताब मुकद्दस में आदम और हव्वा के बारे में तफसील से तारीख बयान की है? रूमियों की किताब के मुताबिक आदम किसको जाहिर करता है? आने वाले मसीह के बारे में जानने की गर्ज से हमें आदम और हव्वा के बारे में समझना चाहिए। खुदा ने आदम को दर्द सहने और बच्चे को जन्म देने का खास काम नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने हव्वा को बच्चा पैदा करने का मुश्किल और तकलीफ दे खास काम बख्शा था। इससे हम समझ सकते हैं कि हमेशा की जिंदगी देने का तमाम काम हव्वा ने अंजाम दिया है, जो आसमानी माँ को जाहिर करती है। अगर हम इन सब चीज़ों को जमा करें तो हम समझ सकते हैं कि माँ के वसीला निजात का काम यकीनन वक़ूअ में आना चाहिए। और हम किताब मुक़द्दस से तस्दीक कर सकते हैं कि निजात का काम उन लोगों के लिए अंजाम नहीं दिया जा सकता जो माँ पर ईमान नहीं रखते। आए हम किताब मुक़द्दस से इसके मुताल्लिक जायज़ा लेते हैं। हम पैदाइश बाब 3 आयत 16 की तरफ जाते हैं। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी। खुदा ने बच्चा पैदा करने का किरदार आदम को नहीं बल्कि हव्वा को बख्शा है। इस किरदार के लिए बहुत दर्द की जरूरत होती है। हम पैदाइश बाब 3 आयत 20 की तरफ जाते हैं। आदम ने अपनी बीवी का नाम किया हव्वा रखा, इसलिए कि क्योंकि वो सब जिंदों की माँ है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप हाशिया पर गौर करें तो हव्वा नाम का मतलब जिंदगी या जिंदा है। आदम ने अपनी बीवी का नाम जिंदगी रखा और हव्वा सब जिंदों की माँ बनी। पैदाइश की किताब की तमाम तारीख से जाहिर होता है कि कैसे मसीह मुस्तकबल में तमाम बनी नौ इंसान को जिंदगी बख्शेंगे। खुदा ने पैदाइश की किताब में निजात का मामला रखा है। हम रोमियो बाब 5 पर जाते हैं। रोमियो बाब 5 आयत 14।
तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो क्या कौन था? आने वाले का मसील था, गुनाह न किया था। कौन आने वाला है? आने वाला मसीह को जाहिर करता है। आदम का मतलब मसीह है, तो फिर हव्वा के बारे में क्या ख्याल है जो आदम की बीवी है? हव्वा किसको जाहिर करती है? हव्वा मसीह की रूहानी बीवी को जाहिर करती है। वो बर्रा की बीवी है जो मुकाशफा बाब 19, 21 और 22 में जाहिर होती है। तो फिर पैदाइश बाब 3 से खुदा हमें क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं कि आखिरी दिनों में जिसे रूहानी पैदाइश के लिए दर्द सहना है, वो हमारी माँ होंगी। किताब मुक़द्दस की तालीमात से हम तस्दीक कर सकते हैं कि निजात के तमाम काम को हमारी माँ ने पूरा किया है। हम गलतियों की किताब बाब 4 आयत 26 की तरफ जाते हैं। मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही कौन? वही हमारी माँ है। पैदाइश बाब 3 में हव्वा को किसकी माँ के तौर पर जाहिर किया गया था? वो सब जिंदों की माँ है। गलतियों बाब 4 आयत 26 में एक बार फिर इसकी तस्दीक के लिए रूहानी लिहाज से इसी बात का जिक्र किया गया है। मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है कि ए बांझ, तो जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना। तो जो दर्द ज़े से नावाकिफ है, आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेक्स छोड़ी हुई की औलाद शवहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। बस ए भाइयों, हम इज़हाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस न होगा। बस ए भाइयों, हम लौंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। ये कहा गया है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही कौन? वही हमारी माँ है। जब हम पैदाइश बाब 3 और रूमियों बाब 5 का मुआजना करें तो आदम मसीह को जाहिर करता है। और आदम की बीवी हव्वा हमारी माँ को जाहिर करती है, जिसकी तस्दीक हम मुकाशफा की किताब के बाब 19, 21 और 22 से बर्रा की बीवी और मसीह की बीवी के तौर पर कर सकते हैं। जैसे पैदाइश की किताब में आदम की बीवी के तौर पर जाहिर होने वाली हव्वा सब जिंदों की माँ है, उसी तरह हमारी रूहानी अबदी माँ भी इस जमीन पर अपने बच्चों को जिंदगी देने वाली माँ के तौर पर वजूद रखती हैं। हम इसकी तस्दीक पैदाइश की किताब से कर सकते हैं जो अक्स है, और मुकाशफा की किताब से जो कि हकीकत है। हम पहला कुरंतियों बाब 15 की तरफ जाते हैं। बाब 15 आयत 45। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम क्या बना? जिंदा नफ्स बना। पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अगर हम आयत 44 पर जाएं तो खुदा इस जमीन पर हमारे नफसानी जिस्म का मुआजना आसमान पर हमारे रूहानी जिस्म से करते हैं, जो कि फरिश्तों का सा है। आयत 44 पढ़ते हैं। नफसानी जिस्म बोया जाता है, फिर वो किस किस्म के बदन में जी उठता है? एक रूहानी जिस्म में। खुदा नफसानी जिस्म जो कि फ़ानी है और रूहानी जिस्म जो कि गैर फ़ानी है के दरमियान फ़र्क दिखा रहे हैं। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो क्या भी है? रूहानी जिस्म भी है। रूहानी दुनिया में हमारा रूहानी जिस्म यानी फरिश्तों का जिस्म है। चुनांचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना।
पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। 신령한 자가 아니라고 했습니다. आयत 40। ये कहा गया है, लेकिन रूहानी पहले न था। 신령한 자가 아니요 육이 있는 자요. जिस्म में पैदा होने वाला आदम रूहानी नहीं बल्कि एक नफसानी आदमी है। 존재라고요. 신령한 ताहम आखिरी आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह है। 47 आयत 47 में ये कहा गया है कि पहला आदमी आदम जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी 둘째 사람은 즉 यानी 마지막 आखिरी आदम 하늘에서 आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। 어떤 형상도 입을 것이라고요. ये कहा गया है कि हम यकीनन आसमान का रूहानी जिस्म पहनेंगे। 그 몸도 반드시 입을 것이라고 했습니다. पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, और अब हमने समझ लिया है कि आखिरी आदम बनी नौए इंसान को बचाने वाली रूह है। 영이 닿고 이렇게 일깨움을 주셨습니다. इसी तरह पहली औरत हव्वा भी जिंदा नफ्स बनी, लेकिन आखिरी हव्वा वो है जो दुनिया को बचाएगी। 마지막 하와는 살려주러 हम पहला कुरिन्थियों बाब 15 की तालीम से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। 고린도전서 15장의 가르침을 통해서 확인할 수가 있겠습니다. हम मुकाशफा बाब 22 आयत 17 से देखते हैं कि कैसे आखिरी आदम और आखिरी हव्वा बनी नौए इंसान को बचाते हैं। 한번 보도록 하겠습니다. 요한계시록 22장 17절입니다. रूह और दुल्हन यानी खुदा बाप और खुदा माँ कहते हैं आ। हम ये भी कह सकते हैं कि आखिरी आदम और आखिरी हव्वा कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। 목마른 자도 올 것이요 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라고 했습니다. खुदा ने पहले ही पैदाइश बाब 3 में आदम के लिए एक अलग किरदार और हव्वा के लिए एक अलग किरदार मुकर्रर कर दिया था। पैदाइश बाब 3 में आदम का किरदार ये था कि वो अपनी तकलीफ दा मुशक्क़त से अपने ख़ानदान की देखभाल करे। दूसरी तरफ हव्वा का किरदार जिंदगी देना था। तो फिर आखिरी आदम और आखिरी हव्वा के किरदारों के बारे में क्या ख्याल है? बाप ने जो आखिरी आदम है इस जमीन पर अपने खोए हुए फर्जंदों को ढूंढने के लिए नए अहद की सच्चाई को बहाल करने का किरदार अदा किया था। और आसमानी माँ यानी आखिरी हव्वा अपने आखिरी फर्जंदों को जिंदगी की सच्चाई के साथ रूहानी जन्म देने का किरदार अंजाम देती हैं। हम समझ सकते हैं कि इस किरदार के लिए माँ की बड़ी मुशक्क़त और दर्द की ज़रूरत है। हम में से हर एक को जिंदगी देने के लिए माँ की मेहनत और जिद्दोजहद कभी चुहौती नहीं होती। हमें सोचने की ज़रूरत है कि इस हैरत अंगेज़ नतीजा को पहुँचाने के लिए माँ ने रूहानी तौर पर दर्द हमल को कितना बर्दाश्त किया है। इसकी वजह यह है कि हर एक सिर्फ तभी निजात पा सकता है जब वो आसमानी माँ के पास लौटता है। हमें जाकर सब लोगों से कहना चाहिए कि खुदा माँ की तरफ रुजुआ लाओ और उनसे आबे हयात लो। माँ के वसीला निजात के काम के हवाले से आए मजीद तफसीली वजाहत मुकाशफा बाब 19 में देखते हैं। आयत 7। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। यहाँ ये किसकी शादी की ज़ियाफ़त है? ये बर्रा की शादी है। बर्रा कौन है? बर्रा मसीह की दूसरी आमद है। तो फिर क्या आप अपने आप से शादी कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। आपको शादी के लिए एक साथी की ज़रूरत है। आपको दुल्हन चाहिए। दुल्हन के बगैर अकेले बर्रा की शादी नहीं हो सकती। लफ्ज़ शादी ही बयान करता है कि खुदा माँ के वजूद का इनकार करना कितनी बेवकूफ़ी है। तसव्वुर करें कि शादी में सिर्फ दुल्हा हो। वो अकेला ही शादी हाल में अंदर जाता है और अकेला ही वापस चला जाता है। आपने इस किस्म की शादी कभी नहीं देखी होगी, हरगिज़ नहीं।
내용인 जैसा कि ये लिखा है कि आकिलों की अक्ल ज़ाइल हो जाएगी और दानाओं की दानाई जाती रहेगी। 가리워진다 하신 말씀처럼 अगरचे ये बात समझना बहुत आसान है और खुदा ने लफ्ज़ शादी में हमें एक इशारा दिया है, फिर भी लोग सोचते हैं कि खुदा सिर्फ एक ही है, एक ही निजात दहिंदा है, एक मसीह शादी में आता है। कितनी मुज़हिका खीज़ बात है। तो फिर वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि आकिल की अक्ल ज़ाइल और दाना की दानाई जाती रहेगी। अगर आज आपको शादी की ज़ियाफ़त में मदहू किया जाए तो क्या होगा? क्या आप हैरान नहीं हो गए कि दुल्हन कौन है? क्या आप जानना नहीं चाहते? हर कोई दुल्हन के बारे में सोचता है, लेकिन बर्रा की इस शादी में हम जानते हैं कि दुल्हा कौन है। तो फिर वहां अज़ खुद किसको होना चाहिए? हमें समझना चाहिए कि दुल्हन भी वजूद रखती है। इसलिए मुकाशफा बाब 19 में जब खुदा ने जिक्र किया कि बर्रा की शादी आ पहुंची है, तो वह हमें आदम और हव्वा के बारे में वसिया वजाहत दे रहे हैं। हम बाब 19 आयत 7 पर एक नज़र डालते हैं। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को अपने आप को तैयार कर लिया। बर्रा यसू मसीह के साथ यसू की दुल्हन भी हैं। आदम आने वाले को जाहिर करता है और आदम को अपनी बीवी हव्वा के साथ होना चाहिए। रूहानी दुनिया में भी बाप और बाप की बीवी यानी माँ का होना लाजिम है। दो हमने इसे आदम और हव्वा के जरिए समझा है। इसकी वजाहत पहला कुरिन्थियों बाब 15 और रूमियों बाब 5 में बार बार की गई है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आयत 8, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और अगर आप आयत 9 देखें, और उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक हैं वह जो बर्रह की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। मुकाशफा बाब 19 में हमने देखा कि बर्रह है और वह दुल्हन जिसने अपने आप को बर्रह की शादी पर तैयार कर लिया है, और मेहमान भी हैं जो मदहू किए गए हैं। किताब मुकद्दस कहती है कि मुबारक हैं वो जो बुलाए गए हैं। दुल्हा, दुल्हन और मेहमान सब कुछ तैयार है। आए हम दोबारा दुल्हन के बारे में मालूम करते हैं। मुकाशफा बाब 21। दुल्हन वो है जो जिंदगी देने का किरदार अदा करेगी। ये हमारे लिए बहुत अहम नुक्ता है। हमें पुख्ता ईमान रखना चाहिए कि निजात का काम माँ के वसीले होता है और पुरएतमादी से लोगों को मुनादी करें। मुकाशफा बाब 21 आयत 9 में ये कहा गया है कि फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रह की बीवी दिखाऊं। ये कहा गया है कि मैं तुझे दुल्हन दिखाऊंगा, सही। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बल्लूर की तरह शफ़ाफ हो। मैं तुझे दुल्हन दिखाऊं, ये कहने के बाद फिरिश्ते ने यूहन्ना को किया दिखाया। फिरिश्ते ने उसे शहर मुकद्दस यरूशलेम दिखाया। तो फिर आखिरकार यरूशलेम कौन है? वो बर्रह की दुल्हन है। पिछले दिनों एक शख्स ने मुझसे पूछा, बर्रह एक शहर से शादी कैसे कर सकता है? उस वक्त उसे खुदा की मुकम्मल मारिफत नहीं थी। जब यूहन्ना ये देखने वाला था कि बर्रह की बीवी कौन है, तो यरूशलेम का शहर दिखाया गया। इसीलिए उस शख्स ने मुझसे पूछा, बर्रह एक शहर से शादी कैसे कर सकता है?
굉장히 이제 좀 हमारे समझने की गर्ज से किताब मुक़द्दस अपने मुंदरजात में सब कुछ बयान करती है। 이해할 हम 수 जानते हैं कि किताब मुक़द्दस की आयात जुफ़्फ़त आयात हैं। यूं हमें जवाब मिलता है। 예. 그러면 이 यरूशलेम के बारे में किताब मुक़द्दस में एक जुफ़्फ़त आयत है। 있다고 하면서 보여주신 장면이 있습니다. 진리를 잘 जब कोई 모르시는 सच्चाई को 분들은 अच्छी 그런 तरह न 질문을 जानने की 하더라도 वजह से ऐसा सवाल 여러분들이 पूछे तो मेहरबानी से घबराएं नहीं, बल्कि मेहरबानी से उसे समझाएं। 친절하게 또 잘 설명해 주십시오. अगर आप किताब मुक़द्दस को नहीं जानते तो बाज़ औक़ात आप इस किस्म का सवाल कर सकते हैं। आएँ गलतियों बाब 4 आयत 26 की तरफ जाते हैं। 26절의 말씀 보도록 합시다. मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। 아까 어린 양의 아내를 बर्रह की 보여주셨다고 बीवी के तौर पर 뭐라고 क्या 했습니까? दिखाया गया था? 예루살렘을 आसमान से 보였다 उतरता 그랬는데 हुआ यरूशलेम 이 दिखाया गया था। 예루살렘은 알고 보니 तो फिर यरूशलेम कौन है? 뭐였다고요? ये कहा गया है कि 우리 यरूशलेम हमारी माँ है। 어머니셨다고 되어 있습니다. 예. 결국 नतीजतन 어린 बर्रा 양이 हमारा खुदा 우리 बाप है 아버지 하나님이시죠. और यरूशलेम 예루살렘 वो दुल्हन जिसे 하와의 आखिरी हव्वा से 때에는 तशबिया दी गई थी, हमारी माँ है। 아내는 누구였는가 इसीलिए 보니까 यहाँ ये कहा गया है कि आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही 그래서 हमारी माँ है। 위에 있는 예루살렘은 자유자니 우리 어머니라. 그 किताब 어머니는 मुक़द्दस 좀 वाज़ेह 전에 तौर पर 우리가 또 कहती है 보셨던 कि हमारी 말씀처럼 माँ आज़ाद हैं, जैसा कि हमने आयत से देखा है। 성경은 우리에게 분명히 얘기하고 있습니다. हम आज़ाद नहीं थे। 원래는 자유자가 아니었습니다. हम गुनहगारों के तौर पर आसमान से नीचे फेंक दिए गए थे। 누구였습니까? गुनहगारों को आज़ाद नहीं कहा गया है। 죄인을 자유인이라고 이렇게 표현하지는 않습니다. सिर्फ आसमान का खुदा हर चीज़ से आज़ाद यानी तमाम गुनाहों से आज़ाद हैं। 자유로우신 분은 आलम बाला की यरूशलेम इब्तिदा ही से आज़ाद थी। 위에 있는 예루살렘은 원래부터 자유자셨습니다. किताब 자유자신이 मुक़द्दस हमें बताती है कि यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। 일깨워주고 있습니다. जब आदम की बात हो तो खुदा ने उसे रोटी खाने के लिए दर्द से गुजारा, उसे ये किरदार बख्शा गया था। ताहम खुदा ने हव्वा को बच्चे जन्नने का दर्द दिया है, उसका ये किरदार था। जब भी नई जिंदगी पैदा होती है तो हम अपने खोए भाई और बहनों से दोबारा मिलकर खुशी मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें अपने जहन में रखना चाहिए। बेशक हम खुश हैं क्योंकि नई जिंदगी पैदा हुई है, ये खुशी की बात है। लेकिन हमें ये खुशी पहुंचाने की गरज से कोई है जो हर बार दर्द जैसे गुजरता है। हमें ये हरगिज नहीं भूलना चाहिए। जिस्मानी आदम और हव्वा के वसीला खुदा ने हमें खुदा बाप और खुदा माँ के किरदार से आगाह किया है, जो रूहानी आदम और हव्वा हैं। इसलिए अब हम समझ सकते हैं कि निजात का काम तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक ये माँ के वसीला ना हो। खुदा ने जिस्मानी जिंदगी आदम और हव्वा के जरिए दी है, और खुदा ने आसमानी माँ के वसीला जो रूहानी हव्वा हैं अबदी रूहानी जिंदगी बख्शी है। आए हम एक बार फिर किताब मुक़द्दस से इसकी तस्दीक करते हैं। पैदाइश बाब 3 आयत 16। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ क्या तू बच्चे जनेगी। ये हव्वा का किरदार है, दर्द से बच्चों को जन्म देना। और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे न खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खीत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट न जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। यहाँ आदम का किरदार क्या है? उसे रोटी खाने के लिए तकलीफ दे मुशक्क़त से गुजरना है। दूसरे अल्फाज में अपने ख़ानदान की रोज़ी रोटी के लिए आदम का हिस्सा दुखों से गुजरना, जिद्दोजहद करना और मेहनत करना था। खुदा ने हव्वा को दर्द हमल बख्शा था। आदम आने वाला को जाहिर करता है, वो एक मुखालिफ नुमाइंदा है।
दरअसल एक इंसान आदम के वसीला गुनाह दाखिल हुआ था और एक मसीह के वसीला तमाम बनी नौ इंसान के जिंदगी गुजारने की राह खोली गई थी। 살아날 수 있는 사는 길이 열렸습니다. आदम दुनिया में मौत का सबब बना और मसीह ने जिन्हें आदम से जाहिर किया गया है सारी दुनिया को जिंदगी पहुंचाई। 또 전파하시는 इसलिए यहाँ इसके बरक्स तशरीह लागू होती है और हम किताब मुक़द्दस से एक बार फिर इसकी तस्दीक कर सकते हैं। जिस तरह पैदाइश की किताब में आदम और हव्वा को मुख्तलिफ अक़साम के किरदार दिए गए थे, खुदा रूह अल-कुदुस और खुदा माँ यानी दुल्हन के भी मुख्तलिफ अक़साम के किरदार हैं। 어머니 하나님의 역할이 따로 있습니다. हमें ज़िंदगी देने का तमाम हतमी काम खुदा माँ की मेहनत और काविशों से होता है। 그 모든 역사는 어머니의 आसमानी माँ के काम से एक एक करके रूहानी दरवाजे खुलते हैं। 영적 세계의 문들이 하나씩 열리게끔 되어 있습니다. हम कहते हैं हम फल लाते हैं, एक रूह तौबा के साथ सच्चाई में लौट आई है। 또 한 영혼이 회개를 하고 진리 가운데 돌아왔다. बेशक लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी करना हमारा काम और किरदार है। 그것은 물론 우리의 역할이고 우리의 일입니다만 ताहम रूहानी दुनिया का दरवाज़ा खुलने तक वो तमाम कुर्बानी और मेहनत जिससे खुदा गुजर रहे हैं वाकई बेइंतहा है। 내용을 통해서 생명의 문이 하나씩 माँ की मेहनत और मुशक्क़त से ज़िंदगी के दरवाजे एक एक करके खुलते हैं और इंसान सच्चाई सुनकर तौबा करते हैं। 그렇습니까? जहाँ तक वो लोग जिन्होंने सच्चाई पर कान नहीं धरा, हालांकि हमने उन्हें 10 या 20 बार मुनादी की थी, आजकल जब हम महज उन्हें आने को कहते हैं तो वो कलीसिया में आ जाते हैं। चर्च के इर्द गिर्द देखते हुए वो आंसू बहा रहे हैं, ये पूछते हुए कि क्या मैं इस चर्च में जा सकता हूँ। ऐसा लगता है कि तौबा का ये तमाम काम आसानी से होता है, 이 땅의 자녀들의 수고를 보고 लेकिन दरहकीकत माँ हमारे लिए रोज़ा के साथ दुआएं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं जब उनके फर्जंद मेहनत से मुनादी करते हैं। 생명의 문들이 하나씩 열림으로써 오늘의 많은 यूं रूहानी ज़िंदगी के दरवाजे एक एक करके खुलते रहते हैं और आज कल हमारे सियून के अराकीन सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। 어머니를 통한 구원의 역사라는 것을 우리 모두가 हमारी निजात माँ के वसीला से होती है। हमें हमेशा इस नुक्ते को याद रखना चाहिए। 올바르게 세워서 माँ पर रास्त ईमान के साथ हम माँ से मज़ीद बरक़ात मांगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बकसरत, खूबसूरत और पुरफज़ल खुशखबरी फल हासिल कर सकें। 꼭 되시길 바라겠습니다. किताब मुक़द्दस हमें पहले ही बता चुकी है कि निजात का काम माँ ने किया है, इसलिए हमें इस राह से गुरीज करते हुए कोई और तरीका नहीं बनाना चाहिए। 만들어서는 안 됩니다. कोई और राह नहीं है। 열릴 수가 없습니다. 또 आप किसी और तरीके से फल नहीं ला सकते। 열매 맺어질 수가 없습니다. 맺어진다 하더라도 अगर आप खुद फल लाते हैं तो वो गिर जाता है, वो आखिर में सूख जाएगा। 성난 어떤 열매가 될 수밖에 없게 되는 것이죠. माँ हमें देखती हैं कि हम मुस्तैदी से मुनादी करते, फल लाने के लिए ज़्यादा जिद्दोजहद करते 맺으려고 애쓰는 장면도 और सुबह सवेरे, रात को और दुआओं के औकात में दुआएं करते हैं। 소석으로 열심히 기도하는 장면도 보시고 그런 हमें ये कोशिशें करते देखकर बाप और माँ हमें ज़्यादा फल देने के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हैं। 여러분들에게 열매를 또 붙여주기 위해서 노력을 하시는데 सिर्फ माँ के निजात के काम से हम फल ला सकते हैं। 어머니를 통한 역사 अगर मैं इस तरह अपना हाथ रखूं तो मुझे इसके नीचे अपना अक्स नज़र आता है, 제 손이 और जब मैं हाथ हटा लेता हूं तो अक्स नज़र नहीं आता। आप मेरे अक्स को खुद बखुद हरकत करते नहीं देख सकते। 그림자가 혼자 살아서 이렇게 활동하거나 움직일 수는 없습니다. इसी तरह हमें बाप और माँ पर रास्त ईमान रखना चाहिए। 갖고서 우리 अगर हमारी ईमान की ज़िंदगी इस ईमान के साथ जारी रह सकती है तो हम बेमानी मेहनत नहीं करेंगे बल्कि बहुत से फल लाएंगे। वो लोग जो हकीकत के बगैर सिर्फ अपनी मेहनत से काम करने की कोशिश करते हैं, वो उन लोगों की मानंद हैं जो सिर्फ अक्स के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। हमारी कुव्वत और काविशें यकीनन ज़रूरी हैं, 필요합니다만 लेकिन हम ये न भूलें कि बाप और माँ वो हैं जिन्हें हमारी काविशों से तहरीक मिलनी चाहिए। 한 영혼 한 जब बाप और माँ मुतहर्रिक होते हैं तो ज़िंदगी पैदा होती है। 마음 육배 깊이 또 मुझे उम्मीद है कि हम सब खुदा के कलाम, माँ के वसीला निजात का काम को अपने दिलों पर कंधा करते हुए खुशखबरी की मुनादी में हिस्सा लेंगे। 여러분과 제가 꼭 되시기를 मैं आज का वर्ज़ ख़त्म करता हूँ। 마치도록 하겠습니다. आपका बहुत शुक्रिया।